आखिरकार जीत हासिल की और वादा की गई जमीन में बस गए। अल्लाह ने उन पर बहुत सी नेमतें अता की। उसने उनके बीच बहुत से पैगंबर भेजे। हर नस्ल में एक पैगंबर उन्हें हिदायत देने वाला था। उन्होंने पैगंबर दाऊद और पैगंबर सुलेमान के बड़े सल्तनतें भी देखीं। उनमें से कुछ ईमान पर कायम रहे और पैगंबरों की इताअत की, लेकिन ज्यादातर बगावत और नाफरमानी पर उतर आए। उन्होंने हर किस्म के गुनाह किए। कानून तोड़ने से लेकर धार्मिक रहनुमाओं का अपने फायदे के लिए किताबें को बदलना, यहाँ तक कि वो नबियों का कत्ल करने पर भी आ गए। बगावत अपने चरम पर पहुंच गई जब उनके बीच दो पैगंबर मौजूद थे, यहया और ईसा मसीह। उन्होंने यहया को कत्ल कर दिया और ईसा को पैगंबर और मसीहा के तौर पर रद्द करते हुए रोमियों से उन्हें कत्ल करवाने की पूरी कोशिश की। कभी जो मजलूम थे वो अब जालिम बन गए थे। पैगंबरों को रद्द करने और उनके जुल्म की वजह से अल्लाह ने उन्हें सजा दी। रोमियों ने उनका मंदिर तबाह कर दिया और उन्हें वादा की गई जमीन से निकाल दिया। उन्होंने ये दुनिया खो दी। जहां तक आखिरत की बात है, उन्होंने उसे अपनी बगावत से बहुत पहले खो दिया था। अल्लाह ने अरबों में से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और बहुत जल्द वादा की गई जमीन फिर मोमिनों के हाथ में आ गई, जो अल्लाह के वादे के मुताबिक अब जमीन के असल हकदार थे। बनी इसराइल दूसरी तरफ जमीन में तितर बितर रहते रहे। एक तरफ मुसलमानों के तहत रहने वाले न्याय और मोहब्बत से फायदा उठाते रहे, दूसरी तरफ ईसाई दुनिया में उन्हें जुल्म का सामना करना पड़ा। जुल्म फिर चरम पर पहुंचा जब जर्मनी में हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया। यहूदियों ने अपने बाप दादा से वादा की गई जमीन पर वापस जाने का फैसला किया, भूलकर कि ये मोमिनों और इताअत करने वालों के लिए वादा की गई थी। और इस तरह ज़ायोनी नजरिए को हवा मिली। ये वो नजरिया था जिसने वादा की गई जमीन पर हक को एक नस्ली मुद्दा बना दिया था। ब्रिटिश की मदद से वे वादा की गई जमीन पर वापस आने लगे। मकामी फिलिस्तीनी आबादी ने यहूदी पनाहगुज़ीनों का इस्तकबाल किया, लेकिन जल्द ही बगावत फिर शुरू हो गई। पश्चिमी ताकतों की मदद से यहूदी रहनुमाओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मुसलमानों पर जुल्म करने लगे। उन्होंने मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया, आबादी को उनके घरों से निकालकर कब्जा कर लिया। अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखते हुए मजलूम फिर जालिम बन गए हैं। इस जुल्म में जबकि वे कुछ मुवक्कती दुनियावी फायदा हासिल करते नजर आते हैं, वे आखिरत को खो रहे हैं और बहुत जल्द ये दुनिया भी खो देंगे।